चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, यह सहकार रेडियो का प्रोग्राम बाल चौपाल और ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में इस बार हम चलेंगे अंतरिक्ष की सैर पे, जो हमें कराई है सपना मांगलिक ने, और इसे मैं सुना रहा हूँ आपका साथी कौशल। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, रात को जब तुम आसमान को देखते होगे तो टिमटिमाते हुए लाखों सितारे और चांद को देख के ये जरूर सोचते होगे कि आसमान की काली चादर पे ये रंग बिरंगे चमकते सितारे आखिर किसने टाक दिए। जब हम गेंद उछालते हैं तो झट से नीचे गिर जाती है, फिर ये चांद सितारे ऊपर आसमान में कैसे टंगे हैं? क्या किसी ने उन्हें फेविकोल से चिपका दिया? बच्चों, अंतरिक्ष की दुनिया रोचक है, जिसके बारे में हमें विज्ञान ही जानकारी दे सकता है। तो चलिए चलते हैं इस दुनिया की सैर पे। हमारे अंतरिक्ष में अब तक ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी, लेकिन प्लूटो बेचारे को बाहर कर दिया गया, तो अब रह गए 8। वर्तमान में हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन नंगी आंखों से रात में हमें सिर्फ 5 ही दिखाई पड़ते हैं: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। यूरेनस और नेपच्यून हमसे बहुत दूर है और पृथ्वी पे तो हम रहते ही हैं। जानते हो, हमारे अंतरिक्ष के सभी ग्रहों में से सिर्फ शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घूमता है। ये बहुत चमकीला है, इसलिए सबसे खूबसूरत ग्रह भी माना जाता है। इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पे हुआ, जिनका नाम था वीनस, इसलिए अंग्रेजी में शुक्र को वीनस भी कहते हैं। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए दिखता है, या यूं कह लो कि उसी वक्त चमकता हुआ दिखता है, इसलिए इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। ये दूरी और आकार में पृथ्वी के सबसे पास है, लेकिन देखने में पृथ्वी से बिल्कुल अलग दिखता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका है, जो अपारदर्शी होती है, यानी हम इस परत के आर पार कुछ भी नहीं देख सकते। देखा जाए तो शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ कोई कार्बनिक जीवन नजर नहीं आता। कार्बनिक जीवन मतलब जैसे हम हैं, हमारा जीवन कार्बनिक जीवन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि पहले इस ग्रह पे कोई सागर रहा हो या महासागर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया वो सब भाप में बदल गए। शुक्र की धरती शिलाखंडों का सूखा रेगिस्तान जैसी है, यानी बहुत सारे पहाड़ हैं लेकिन सब सूखे, पानी का नामो निशान नहीं। ज्वालामुखी के फूटने से उसकी जमीन तरोताजा होती रहती है। हिंदू मिथक के अनुसार शुक्र असुरों का गुरु है। असुर मतलब राक्षस, और उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। शुक्र ग्रह तक की यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था मैरिनर। उसके बाद लगभग 20 यान इस ग्रह की यात्रा कर चुके हैं। इनमें पायोनियर, वीनस और सोवियत यान वेनेरा 7 है। ये किसी दूसरे ग्रह पर उतरने वाला पहला यान था। बुध या मरकरी सूरज के सबसे पास है। द्रव्यमान के हिसाब से ग्रहों से इसका स्थान 8वां है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के मुकाबले 1/4 है। सूर्य के नजदीक होने के कारण इसे देखना मुश्किल है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास अपना कोई उपग्रह तक नहीं है। उपग्रह यानी जैसे हमारे पास चांद है, बुध का कोई चांद नहीं है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का इसका समय लगभग 88 दिन है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की इसकी गति ग्रहों में सबसे तेज है, क्योंकि ये सबसे पास है और सबसे छोटा है। ये भी चमकीला है, लेकिन सूरज के पास होने के कारण इसको देखना मुश्किल है। शनि या सैटर्न इतना हल्का फुल्का है कि यदि कांच के किसी बहुत बड़े बर्तन में पानी भर के शनि को उसमें डाला जाए तो उसमें तैरने लगेगा। शनि के चारों ओर गोल गोल छल्ले हैं। हर छल्ले की परिधि 5 लाख मील है, जबकि उसकी मोटाई सिर्फ 1 फुट है। बृहस्पति, जुपिटर सूर्य से दूरी के हिसाब से 5वां ग्रह है और सबसे बड़ा है।
ये एक गैस का दानव है। गैस का दानव मतलब ये पूरा गैसों से बना है। इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है और बाकी के 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। मतलब हम सौर मंडल के बाकी सारे ग्रहों को जोड़ लें तो भी ये उनसे 2.5 गुना बड़ा निकलेगा। बृहस्पति के साथ साथ शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों को भी गैसीय ग्रह कहा जाता है। ये चारों ग्रह बाहरी कक्षा में हैं, इसलिए इन्हें बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ग्रहों के साथ मिथक जुड़े हुए हैं। मिथक मतलब कहानियां। जैसे कि रोमनों ने अपने देवता का नाम जुपिटर इस ग्रह के नाम पर ही रखा था। पृथ्वी से देखने पर यह चंद्रमा और शुक्र के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका रंग पीलापन लिए हुए होता है। इसका कारण है इस पे पाई जाने वाली हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत सारी है और इसका वायुमंडल एकदम ठंडा है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे लगते हैं। ये अन्य ग्रहों के मुकाबले सबसे कम समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लगते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इसके उपग्रहों की संख्या 64 है। यानी जैसे हमारी पृथ्वी के पास एक चांद है तो बृहस्पति के पास 64 चांद। इनमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। मंगल या मार्स सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी रंगत लाल दिखती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ये जान के तुम्हें आश्चर्य होगा कि सौर मंडल में 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक जिसमें जमीन होती है और दूसरे जिनमें सिर्फ गैस होती है। हमारी पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, यानी वहाँ पे भी जमीन है। अंतरिक्ष विज्ञान की मदद से हम ये जान चुके हैं कि मंगल भी पृथ्वी जैसा एक ठोस ग्रह है और यहाँ की सतह पर मैदान, पहाड़ और घाटियां हैं। यहाँ धूल के बड़े बड़े तूफान उठते हैं। मंगल के दोनों ध्रुवों पर बर्फ की परत है, जैसे हमारे पास है। ये परत पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। गर्मियों में इसके उत्तरी गोलार्ध के कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ पिघल जाती है और पानी की बर्फ की तह रह जाती है। मंगल ग्रह पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने ये खोजा है कि इस ग्रह पर किसी समय बहुत पानी था, लेकिन अब पानी तो नहीं है। लेकिन उन्होंने ये अवश्य पता लगाया यहाँ हाल के वर्षों में गर्म फव्वारे फूटते रहते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, लेकिन मंगल के मुकाबले सूरज से उसकी दूरी कम है। सूर्य से ये 330 गुना कम है। जब हम कहते हैं कि पृथ्वी सूरज से बहुत दूर है तो ये आप मानने से इनकार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ये दूरी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8.3 प्रकाश मिनट ही तो है। ये सच है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट लगते हैं, लेकिन जो प्रकाश हम तक पहुंचता है उसे सूर्य के केंद्रीय भाग से उसकी सतह तक आने में 30,000 साल लग जाते हैं। वो सूर्य की सतह तक आने के बाद ही पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। इस प्रकार हम तक पहुंचने वाला प्रकाश 30,000 साल पुराना होता है। पृथ्वी 6,60,000 मील प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाती है। तब तो हमको भी चक्कर आने चाहिए, लेकिन आते नहीं हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। यदि अंतरिक्ष यान को वायुमंडल से बाहर निकलना है तो उसे कम से कम 7 मील प्रति सेकंड की गति रखनी होती है। अंतरिक्ष के बारे में कुछ और मजेदार बातें हैं जिन्हें सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान का रंग नीला नहीं काला दिखता है। अंतरिक्ष में धातु के 2 टुकड़ों को एक दूसरे से छुआया जाए तो वो परमानेंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कितनी मजेदार बात है ना। कोई वेल्डिंग नहीं, कोई फेविक्विक नहीं, बस चिपकाया और जुड़ गया। जबकि तुम जानते हो कि पृथ्वी पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वायुमंडल दोनों धातुओं के एक दूसरे को छूते समय उनके बीच ऑक्सीडाइज पदार्थ की एक परत बना रहती है। अंतरिक्ष में एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनी जा सकती। क्यों? जवाब तो तुम जानते ही हो, क्योंकि आवाज को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और अंतरिक्ष में ना हवा है ना माध्यम है। बच्चों, अगर तुम अंतरिक्ष और उसके ग्रहों को अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो तुम्हें प्लेनेटोरियम जरूर जाना चाहिए। प्लेनेटोरियम यानी जहाँ ग्रहों के बारे में बताया जाता है। वहाँ दूरबीन की सहायता से इन सभी ग्रहों को तुम खुद भी देख सकते हो और बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो। तो बच्चों, ये था लेख आओ अंतरिक्ष की सैर करें। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस लेख को लिखा था सपना मांगलिक ने। इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से। आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी कौसर को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।